नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना मोहंती यादव। आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। मित्रों, आज के अपडेट में हम बात करेंगे दुश्मनों के काल ब्रह्मोस मिसाइल की अगले वर्जन ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में, जिसके आने के बाद में हम चाइना के और पाकिस्तान के 1500 किलोमीटर की रेंज तक के किसी भी ठिकाने को नष्ट करने की हालत में होंगे। मित्रों, यह एक बेजोड़ मिसाइल होने वाली है और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। मित्रों, ब्रह्मोस के बारे में तो मैं आपको काफ़ी कुछ पहले भी बता चुका हूं। आज ब्रह्मोस से आगे चलेंगे, ब्रह्मोस 2 के बारे में बात करेंगे। खैर मित्रों, पहले हम ब्रह्मोस के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, उसके बाद ब्रह्मोस 2 पर आएंगे। मित्रों, ब्रह्मोस को भारत और रूस ने मिलकर के बनाया है, जिसका नामकरण किया गया था भारत की ब्रह्मपुत्रा और रूस की मास्कवा नदी के नाम पर, जो कि 290 किलोमीटर तक मैक 2.8 यानी कि आवाज से 3 गुना ज्यादा रफ्तार के साथ काम करते हुए विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। और यह 2 चरणों वाली मिसाइल है मित्रों। फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर दिन रात किसी भी मौसम में, खराब मौसम में भी काम कर सकती है। और एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, यानी कि धरती, हवा, समुद्र कहीं से भी फायर किया जा सकता है। और इसका अगला वर्जन है मित्रों ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, जो कि मैक 7 to 8 तक होने वाली है, लगभग लगभग 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक। और 2027-28 तक उम्मीद है इसको डिप्लॉय भी कर दिया जाएगा मित्रों। और यह होगी 1500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम। इसे बनाने में रूसी जिरकॉन मिसाइल के टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसे शिप से, पनडुब्बी से, विमान से, जमीन से, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। और 5 से 8 मिनट में लॉन्च के बाद में दुश्मन का टारगेट तबाह। यह है मित्रों ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। अब मित्रों, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल, ब्रह्मोस तो क्रूज मिसाइल है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है मित्रों? अब बताता हूं मैं आपको हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। मित्रों, हाइपरसोनिक मिसाइलों को सुपर फास्ट मिसाइल कहा जाता है, जिनकी रफ्तार मैक 5 से 25 मैक तक की होती है, यानी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये मार कर सकती हैं। हमारे सशस्त्र बलों में पहले ही ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की गति मैक 3 है और डीआरडीओ के द्वारा विकसित निर्भय लैंड अटैक क्रूज मिसाइल मैक 0.9 पर उड़ती है। इसके विपरीत पारंपरिक हवा से हवा में मार करने वालों की मिसाइलों की गति मैक 3 to 4 होती है। अब हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलें क्या हैं, ये अलग अलग कैसे होती हैं मित्रों? मतलब बैलिस्टिक मिसाइलें भी हाइपरसोनिक गति से उड़ती हैं। वे क्रूज मिसाइलों से मौलिक रूप से कुछ अलग होती हैं। जैसे बैलिस्टिक मिसाइलों को रॉकेट इंजन से चलाया जाता है और वहां से उसे बाहरी अंतरिक्ष में ले जाता है, जो कि एक वक्राकार पथ पर उड़ते हुए पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाते हैं और फिर वायुमंडल में वापस आते हैं। और दूसरी ओर क्रूज मिसाइलें जो होती हैं, वो 90 डिग्री पर लॉन्च की जाती हैं। इसमें स्क्रैमजेट इंजन होता है। मानव रहित विमान की तरह ये पृथ्वी की वक्रता का प्रयोग करती हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों के विपरीत क्रूज मिसाइलें पैंतरेबाजी कर सकती हैं और कुछ क्षेत्रों से बचने के लिए उनका रास्ता भी तय किया जा सकता है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलों का रास्ता तय नहीं किया जा सकता, वो अपने ही रास्ते पर चलते हैं। और मित्रों, भारत में जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में बताता हूँ। इस समय भारत 3 हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहा है। पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस 2, जिसे की डेवलप किया जा रहा है भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनोस्ट्रियनिया की ओर से जॉइंट रूप से। इसकी रेंज में बता चुका हूँ 1500 किलोमीटर और गति मैक 8 होने की उम्मीद है। और 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भी इसकी रफ्तार जाने के पूरे चांस हैं। इनके अलावा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल
और हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन भी डेवलप किया जा रहा है। अब हाइपरसोनिक मिसाइलों को ले जाने वाला वाहन होता क्या है मित्रों? डीआरडीओ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HSTVD को डेवलप भी कर रहा है, जो कि हाइपरसोनिक उड़ान के लिए एक मानव रहित एक स्क्रैम जेट संचालित विमान होने वाला है। यह हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों को ले जाने का एक वाहन होगा, यानी कि इसकी हेल्प से ही हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च हो सकेंगी। इसका नागरिक कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, जैसे कि कम लागत के छोटे उपग्रह को भी लॉन्च इसके द्वारा किया जा सकेगा। इसी का अगला रूप आता है मित्रों HGV-202 एप ग्लाइड व्हीकल। तीसरी परियोजना एक निजी कंपनी चला रही है। HGV-202 एप नाम की एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन की कल्पना, जो कि 5500 किलोमीटर की प्रभावी रेंज और 300 किलोग्राम के पेलोड के साथ 20 से 21 मैक की गति के साथ काम किया जा रहा है। इस तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलें मित्रों दो तरह की होती हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को मित्रों बैलिस्टिक मिसाइल या विमान के जरिए ज्यादा ऊंचाई पर ले जाया जाता है और फिर वॉरहेड की तरह छोड़ा जाता है। यह अपने लक्ष्य की ओर ग्लाइड करता है, यानी कि चलता है। क्रूज मिसाइलें अपनी पूरी उड़ान के दौरान हाइपरसोनिक गति बनाए रखने के लिए खुद के स्क्रैम जेट इंजन का प्रयोग करती हैं। दोनों अपने उड़ान पथ और टर्मिनल गंतव्यों को चार्ट करने के लिए ऑन बोर्ड मार्गदर्शन प्रणाली का भी उपयोग करते हैं। मित्रों, हाइपरसोनिक तकनीक इस्तेमाल करने वाले कुछ ही देश हैं, सब देशों के पास ये तकनीक नहीं है। इन देशों में शामिल हैं मित्रों अमेरिका और रूस। इसके अलावा चीन और रूस ने यूक्रेन में बड़े पैमाने पर हाइपरसोनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है और परमाणु हथियार भी ले जा सकती हैं हाइपरसोनिक मिसाइलें, क्योंकि ये बहुत तेज युद्ध में माहिर लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होती हैं। अपने साथ परमाणु हथियारों के अलावा पारंपरिक हथियार भी ले सकती हैं। मित्रों, हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों ही विरोधियों के एंटी एक्सेस और एरिया डिनाइल क्षेत्रों के बाहर तैनात किए सकते हैं। इनकी सटीकता, लंबी दूरी तय करने और ज़्यादा स्पीड वाली मिसाइलों के इस्तेमाल ही इन्हें शानदार बनाती है। ये लड़ाई की शुरुआत में ही दुश्मन के सुरक्षा कवच को भेद देती हैं, यानी कि आधी लड़ाई जीतना ये संभव बना देती हैं। अब इनको हराना मुश्किल क्यों है, यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को? मित्रों, हाइपरसोनिक मिसाइलें वायुमंडल के अंदर उस ऊंचाई के नीचे उड़ती हैं जहां बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम आमतौर पर काम करते हैं। उनकी शानदार स्पीड और मोमेंटम के चलते ऐसी मिसाइलों का पता लगाना और रोकना बेहद मुश्किल होता है, और पता भी लग जाता है तो इतनी देर हो जाती है कि जब तक उस एंटी एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल उस पर अटैक करे तब तक वो अपने लक्ष्य को भेज चुकी होती है। लेकिन मित्रों, ये हाइपरसोनिक का आइडिया आया कहाँ से था? मित्रों, हाइपरसोनिक का आइडिया 1930 में जर्मनों ने सिल्वर वोगेल यानी कि सिल्वर बर्ड का आविष्कार किया था, जो कि एक लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट पावर्ड सब ऑर्बिटल बॉम्बर के लिए एक डिजाइन था। यह मैक 17 से 18 तक की गति तक पहुंच सकता था। वहीं से मित्रों हाइपरसोनिक का आइडिया आया था। लेकिन एक थोड़ी महंगी होती हैं, आम मिसाइलों से इनकी लागत ज़्यादा आती है, यानी कि 3 गुना तक ज़्यादा लागत होती है हाइपरसोनिक मिसाइल्स की मित्रों। खैर मित्रों, हाइपरसोनिक और दूसरी मिसाइलों के बारे में मैंने आपको पहले भी काफ़ी कुछ बताया है, जिनको जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप चैनल से देख सकते हैं। मिसाइलों के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ पहले भी बताया है। खैर मित्रों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। नोटिफिकेशन वाली बेल तो आप दबा ही लोगे। नमस्कार मित्रों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार मित्रों।